अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा आज आपको मैं जितनी भी शाबाश दूं अपनी सेकेंड ईयर की क्लास को वो बहुत कम है। मैं आपसे थोड़ा नाराज हो जाती थी कि आप बार बार ग्रुप में लिखते थे, सिर्फ नाम रोल नंबर और वॉइस मैसेज नहीं भेजते थे, तो मैं परेशान हो जाती थी कि बच्चे बहुत नॉन सीरियस है। लेकिन जब मैंने आपका होमवर्क चेक किया तो मैंने देखा कि आप पूरी मेहनत से लाइनें ड्रॉ कर रहे हैं और तर्जुमा लिख रहे हैं और तशरीह लिख रहे हैं और वर्ड मीनिंग भी लिख रहे हैं। और इसमें तकरीबन जो मैंने बहुत खुश हो के आपको थम्स अप किया, आपको स्टार्स दिए, आपको इनकरेज किया। तो बेटा जो बच्चे जो हैं क्लास के ये 15-16 काम कर रहे हैं, उनके जब बोर्ड के एग्जाम्स होंगे तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि वो रोज का जब एक रकू करते जाएंगे तो उनकी कितनी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आज मैं लेक्चर नंबर 62 इस्लामिक स्टडीज सेकेंड ईयर एफ से मुखातिब हूँ। और आज जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे अपने सामने बहुत ज़हीन मेहनत करने वाले बच्चे नजर आ रहे हैं। अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मेरी बात सुनना पसंद नहीं करते, उनका बेतहाशा एब्सेंट का फाइन बनता चला जाएगा, उनके घर कॉल हो जाएगी और जब वो रोल नंबर स्लिप लेने आएंगे तो उन्हें कहा जाएगा कि आपने तो इस्लामियत इलेक्टिव की कोई क्लास नहीं ली, तो ये इस्लामियत की मैडम ने आपको आपकी फाइन की लिस्ट दी हुई है, आपको ये फाइन पे करना पड़ेगा। उसकी रीजन ये तमाम रिकॉर्डिंग हमारे लैपटॉप में है, मैं दिखा दूंगी कि कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मैं आपको ना कहती हूँ कि बेटा लिखें, भेजें, वॉइस मैसेजेस मुझे करें। इसके बाद एक नई चीज जो आपने ऑब्जर्व की है वो ये है कि मैं रोजाना आपको होमवर्क दे देती हूँ कि बेटा आपने मुझे लिख के भेजना है, एक असाइनमेंट बनानी है, और आप उसको भी बहुत मेरी बात मान रहे हैं और बेटा उसको बड़े अच्छे अंदाज में आप मुझे सुना भी रहे हैं। आज जो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ, रकू नंबर 11, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वह लाकद, लाकद का लफ्ज जहां भी आए बेशक तहकीक से एक बात साबित है, आतईना हमने दिया, मूसा हजरत मूसा को, अल किताबा एक किताब, हमने दी हजरत मूसा को एक किताब, वकफ़ैना और हमने भेजे लगातार, मिम बाद ही इसके बाद, बेरुसुल पे दर पे रसूल भेजे, व आतीना और हमने दी, ईसा मरियम अल बैयनात और ईसा इब्ने मरियम को खुली निशानियां, व अय्यदनाहु हमने इसकी मदद की, बिरूहिल कुद्स पाक रूह जिब्रील अमीन के साथ। यानी बेशक हमने हजरत मूसा को किताब दी और उनके बाद पै दर पै बहुत से रसूल भेजे और हमने ईसा इब्ने मरियम को रोशन निशानियां मोजे दिए और हमने हजरत जिब्राइल अमीन से उनकी मदद की। आफा कुल्लमा क्या पस जब कभी जा अकुम तुम्हारे पास आए, रसूलुम एक रसूल, बेमा ला तहवा अनफुसुकुम मुस्तकबरतुम जो तुम्हारे नफ्स के बरक्स तालीम लाया तो तुमने उसको तकब्बुर किया, उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। फरीकन कज़्ज़ब तुम एक जमात ने उसको झुटलाया, अंबिया को, वह फरीकन तक्तुलून और एक ग्रोह को तुम कत्ल करते थे। वह कौलू उन्होंने कहा, कुलूबना गुल्फ हमारे दिल महफूज हैं, बल्ला अनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम अल्लाह ने उन पर लानत कर दी उनके कुफर की वजह से, फ़क़लीलन मा युमिनून इनमें से बहुत थोड़े हैं जो ईमान लाए। जब हजरत मूसा को किताब दी अल्लाह ताला ने और उनके बाद लगातार रसूल भेजे और हजरत ईसा इब्ने मरियम को खुली रोशन निशानियां दी और उनकी मदद हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए की, बस जब तुम्हारे पास ऐसा रसूल आया जो तुम्हारी ख्वाहिश नफ्स के बरक्स
तुम्हें तालीम देने लगा तो तुमने तकब्बुर किया। फिर एक जमात ने अंबिया को झुटलाया और एक ग्रोह को तुमने कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा हमारे दिल महफूज हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने उन पर उनके कुफर की वजह से लानत की, इसलिए बहुत थोड़े हैं जो ईमान लाए। वल्लम्मा, और जब जाअहुम, आई इनके पास, किताब मिन इंदिल्लाही, एक किताब अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुल लिमा माहुम, उसकी तस्दीक करती है जो इनके पास है। वो तस्दीक करती है उस किताब की माअहुम जो उनके पास है। वकानु मिन कब्लु, और इससे पहले यस्तफ्तिहूना, फतह मांगते थे, अलल लजीना कफरू, इन लोगों पर जो काफिर हुए हुए थे। फलम्मा जाअहुम, और जब वो इनके पास चीज आ गई, मा अरफू, जिसे उन्होंने पहचान भी लिया, कफरू बिही, उन्होंने इसका इनकार कर दिया। फलानतुल्लाहि अल काफिरीन, अल्लाह की लानत है काफिरों के ऊपर। बेसमझ तरो बिही, बुरी चीज है बेच दिया जिसके बदले उन्होंने अनफुसुम, अपने नफ्सों को, जानों को फरोख्त कर दिया। अन यकफुरु बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन, के कुफर करें, मुनकिर हो जाए इस चीज के जो उतारी गई जिद की वजह से। अन युनज़्ज़िलुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, और अल्लाह अपने फजल से, अला मन यशाउ मिन बादिही, कि वो अल्लाह जिस पे चाहे उतार सकता है बंदों में से। फबाऊ बेगज़बिन अलल गज़ब, वो घिर गए गुस्से में गुस्से के साथ। वलिल काफिरीन अज़ाबुन मुहीन, और काफिरों के लिए जिल्लत वाला अजाब है। वाइजा कीला लहुम, और जब इन्हें कहा जाता है ईमान लाओ, बिमा अंज़लल्लाहु, जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है, कौलू, वो कहते हैं, नूमिनु, हम ईमान लाए, बेमा उनजिला, जो उतारा गया, अलैना, हमारे ऊपर, व यकफुरूना, वो इनकार करते हैं, बेमा वराअहु, इसका, सिवाय इसके, वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा माअहु, हालांकि वो हक है, इस किताब की तस्दीक करती है जो इनके पास है। कुल, कह दो, फलेमा तक़्तुलूना अंबिया अल्लाही, फिर तुम क्यों कत्ल करते हो अल्लाह के अंबिया को, मिन कब्ल, इससे पहले, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मुमिन हो। वलक़द जाअकुम, और अलबत्ता बेशक तहकीक से ये बात साबित है कि तुम्हारे पास वो लाया, मूसा, हजरत मूसा, बिलबय्यिनात, रोशन निशानियां, सुम्मत तखस्तुमुल इजला मिन बादिही, फिर तुमने बछड़े को माबूद बना लिया इसके बाद, वान तुम ज़ालिमून, तुम जुल्म करने वाले थे। वाइज अखजना, और जब हमने वादा लिया तुमसे, वरफाना, और बुलंद किया, फौक़कुम तूर, तुम्हारे ऊपर तूर का पहाड़, खुजू, पकड़ लो, मा आतई नाकुम, जो हमने तुमको दिया, बेकुवतिन, कुवत के साथ, वस्मो, और सुनो, कौलू, उन्होंने कहा, समयना वासेना, हमने सुना और हम नहीं मानते। वो उश्रबू फी कुलूबिहुमुल इजला बिकुफ्रिहिम, क्योंकि इस कुफर की वजह से उनके दिलों में बछड़ा बैठ गया था। कुल, बेसमा, कह दो, बुरा है, या मरुकुम, जो तुम्हें हुक्म देता है, बेही, इसको, ईमानुकुम, तुम्हारा ईमान, इन कुंतुम मुमिनून, इन कुंतुम मुमिनीन, बहुत बुरा है जिसको तुम्हारा ईमान हुक्म देता है अगर तुम मुमिन हो। कुल, कह दो, इनकानत, अगर है, लकुम, तुम्हारे लिए, लकुमुद दारुल आखिरतु, आखिरत का घर, इंदल्लाही, अल्लाह के नजदीक, खालिसतिन मिन दूनिन नास, खालिस तुम्हारे, मिन दूनी नास, फतमन्नवुल मौत, फिर तो तुम्हें मौत की ख्वाहिश करनी चाहिए, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। यानी सूरह बकरा में कहते हैं कि अगर तुम इतने सच्चे हो और तुम्हें लगता है कि आखिरत में तुम्हारे लिए घर है,
تو پھر تو تمہیں موت کی کوشش کرنی چاہیے. پھر تم کرتے موت کی خواہش مگر ایسا نہیں ہوا. یہ میں نے بیٹا جان بوجھ کے تھوڑا سا لمبی آیت ہو گئی تھی تو میں نے تھوڑا سا پوز دیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. اب ہم دوبارہ اس کو پڑھنے لگے ہیں. آپ کے لیے یہ مشکل ہو گیا تھا. دوبارہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے دی حضرت موسیٰ کو ایک کتاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الکتاب. حضرت موسیٰ کو ہم نے کتاب دی. وَقَفَّيْنَا اور ہم نے بھیجے مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ ان کے بعد بہت سے رسول لگاتار پے در پے ہم نے رسول بھیجنا شروع کر دیے. جب لگاتار رسول آتے چلے گئے تو پھر ہم نے وہ آتینا عیسی ابن مریم البینات تو پھر ہم نے عیسی ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور حضرت جبریل امین سے ان کی مدد کی. افَكُلَّمَا کیا پس جب کبھی جاءکم رسول ایک رسول آئے تمہارے پاس بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ جسے تمہاری خواہشات نفسانی خواہشات پسند نہ کریں جو تمہیں اچھا نہ لگے. انفسکم استکبرتم یعنی تمہاری مرضی کے خلاف تمہیں کچھ تعلیم دینے لگے تو تم نے تکبر کیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ ایک جماعت کو جھٹلایا یعنی انبیاء کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم نے وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا. وَقَالُوا انہوں نے کہا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ہمارے دل محفوظ ہیں. بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ جبکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ان میں سے بہت کم ایمان لائے ہیں. وَلَمَّا اور جب جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ اس سے پہلے وہ فتح ہی مانگتے تھے عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر کفروا جو کافر تھے. فَلَمَّا پس جب جَاءَهُمْ آئی ما عرفوا وہ چیز جنہوں نے پہچانا کفروا انہوں نے اس کا انکار کیا بہی اس کے ساتھ. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بس لعنت ہے اللہ کی کفار پر. بے سمجھ ترو بہت برا ہے جو انہوں نے بیچ دیا بہی اس کے بدلے انفسہم اپنے نفس کے بدلے ان یکفروا کہ وہ کفر کریں گے بما انزل اللہ جو اللہ نے اتارا بغین ضد کی وجہ سے اللہ کی نازل کی ہوئی چیزوں سے کفر کریں گے. ان ینزل اللہ من فضلہ حالانکہ اللہ اتارتا ہے اپنے فضل سے اللہ من یشاء من بعدہ بندوں میں سے جس کو چاہے اتارتا ہے اپنا فضل میں سے. وباؤ بے غضب علی الغضب یہ غصے پر غصے کے مستحق ہو گئے. وللکافرین عذاب مہین کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ بما انزل اللہ جو اللہ نے جو کچھ نازل کیا قالوا
नूमिनु हम तो ईमान लाते हैं बेमा उनजिला उस पर जो अलेना हम पे उतारा गया, व यकफुरून और वो इनकार करते हैं बेमा वराअहु हर चीज से जो इसके अलावा है, वह हुवल हक्कु बेशक वो सच है, मुसद्दिकन लिमा माहुम तस्दीक करता है जो उनके पास है। कुल कह दो फले मा तख्तुलूना क्यों कत्ल करते हो अंबिया अल्लाह अल्लाह के अंबिया का मिन कब्ल इससे पहले इन कुंतुम मुमिनून अगर तुम मुमिन हो। वालकद और बेशक जाअकुम आया मूसा हजरत मूसा बिल बय्यनात रोशन निशानियां लेकर, सुमस्तखस्तुमुल इजला मिन बादिही व अंतुम जालिमून तो तुमने इसके बाद इजल बछड़े को कहते हैं, मुश्किल अल्फाज मानी में आता है, तो तुमने खुली निशानियां लेके जब हजरत मूसा आए, सुम्मत तखस्तुमुल इजला तुमने बछड़े को माबूद बना लिया इसके बाद, और तुम जुल्म करने वाले थे। और अब जरा याद करो वाइज अखज़ना मीसाकाकुम जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया, व रफाना फौकाकुम तूर तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को उठाकर खड़ा किया और वादा किया, खुजू मा आतईनाकुम बेकुव्वतिम वस्मऊ और पकड़ो इन अहकामात को जो हमने तुमको दिए और कुव्वत से सुनो। कौलू उन्होंने कहा, समेना हमने सुन लिया, वासैना और हमने नाफरमानी की, हम नहीं मानते। वो उश्रिबू और उनमें मोहब्बत रच बस गई थी, फी कुलूबहिम इनके दिलों में, इजला बछड़े की, बेकुफ्रहिम क्योंकि कुफर की वजह से बछड़े की मोहब्बत इनके दिलों में रच बस गई थी। कुल कह दो बेसमा बहुत बुरा है, या मुरुकुम बिही ईमानुकुम जिसका हुक्म देता है तुम्हें इसके साथ ईमान तुम्हारा, इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम मुमिन हो। यहाँ तक बेटा मैंने दोबारा पढ़ाया, मुझे थोड़ा तवील रखू ये लगा, ताकि तो मैं अपनी क्लास को दोबारा पढ़ा रही हूँ, इसलिए कि आप जिस शौक से असाइनमेंट्स बना रहे हो, अब आप डिजर्व करती हैं कि मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाऊं। कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल कह दो इन कानत अगर है लकुमुत दारुल आखिरत तुम्हारे लिए आखिरत का घर है, इंदल्लाही खालिसतन मिन दूनी नास लोगों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए है, फतमन्नवुल मौत तो फिर तो तुम्हें मौत की ख्वाहिश करनी चाहिए, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। और तो ये तुम तो इनको यानी फिर ये मौत की कभी तमन्ना नहीं करेंगे, जबकि उन्हें तो तमन्ना करनी चाहिए। वलन यतमन्नोहु और हरगिज नहीं तमन्ना करेंगे उसकी, अबदन कभी भी, बेमा कद्दमत ऐदीहिम जो उन्हें आगे भेज चुके हैं अपने हाथों से, तो अगर मौत की ख्वाहिश करेंगे तो अल्लाह के सामने किस मुंह से जाएंगे। वल्लाहु और अल्लाह अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन और अल्लाह जालिमों को खूब जानने वाला है। वले तजदन्नहुम अलबत्ता तू इनको पाएगा, अहरस नासी अला हयात सबसे ज्यादा लोगों में जिंदगी का हरीस, व मिनल लजीना अशरकू और उन लोगों में से उन्होंने शिर्क किया, यवद्दु अहदुहुम हर कोई इनमें से ख्वाहिश करता है, लो युअम्मरु अल्फा सनातिन कि 1000 साल की उम्र पाए, वमा और वमा हुआ बेमुज़ाज़िही मिनल अज़ाब अगर इन्हें लंबी उम्र भी दे दी जाए, अन युअम्मर फिर भी कोई इन्हें अजाब से नहीं बचा सकेगा। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून क्योंकि अल्लाह देखने वाला है जो वो करते हैं। अब बेटा ये तवील रकू तो है, इसमें बछड़े की मोहब्बत का, नाफरमानी का, अंबिया को कत्ल करने का जिक्र है, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प है। आतईना हमने दी, कफ़ैना हमने भेजे, बय्यनात निशानियां, अय्यदनाहु हमने इसकी मदद की, रूहुल कुदस हजरत जिब्राइल अमीन से,
अफा कुल्लमा जब भी वो आया, लाता हुआ नहीं पसंद करते तुम, फरीकन एक जमात गिरोह, कज़्ज़बतुम तुमने उसको झूठा कहा, कुलूबुन तुम्हारे दिल, वुल्फ गुलाफ में है, यस्तफ्तिहूना वो फतह मांगते थे, अरफू पहचान लिया, यकफरू इनकार कर दिया, यशाऊ वो चाहता है, वराअहू इसके पीछे, खुजू पकड़ लो, मा आतईनाकुम जो हमने तुम्हें दिया, बेकुव्वतिन मजबूती के साथ, वस्माऊ और सुनो। समईना हमने सुना, असईना हमने नहीं माना, उशरेबू रच बस गई, खालिसतन खास तौर पर। रकू नंबर 11 की अगर हम तशरीह की तरफ जाएं तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि हजरत मूसा को किताब अता की। बेटा हजरत मूसा को तौरात अता हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताब से नवाजा, तौरात जैसी मुकद्दस किताब अता फरमाई। इसके बावजूद बनी इसराइल की कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं ला रही। यानी तौरात के नाजिल होने के बाद भी उनकी कौम उन पे ईमान नहीं ला रही। इनकी नाफरमानियों, बदआमालियों और कानून इलाही की मुखालफत के बायस इन पर कई मर्तबा अजाब इलाही आ चुका था, मगर वो हरकतों से बाज ही नहीं आते थे। फिर यहूद पर अंबिया का सिलसिला शुरू हुआ। लगातार अल्लाह ताला ने यहूदियों पर रसूल भेजे। हजरत यूशे अलैहिस्सलाम, हजरत शमून, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत अयूब, हजरत उजैर, हजरत यूनुस, हजरत जिक्रिया, हजरत याहिया, हजरत इलियास और बहुत से पैगंबर लगातार आते रहे। इसलिए बनी इसराइल को बड़ा गुरूर था कि हम अंबिया ज़ादे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी हैं। सने ईसवी आपके नाम से जारी है। आपके बाद सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही गुजरे हैं। मरियम के बेटे ईसा को अल्लाह ताला ने खुले मोज़े और रोशन निशान अता किए। गहवारे में बातें करते थे, तौरात और इंजील का इल्म रखते थे। ये आपकी नबूवत की दलीलें थी। मादर जात अंधे को ठीक कर लेते थे, बीमारों को शिफा देते थे, मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देते थे। रूहुल कुदस से मुराद है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, रूहुल उम्मीन, पाक रूह। इससे मुराद वो रूह है जो ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ताला ने फूकी थी। और कुदस से मुराद अल्लाह ताला है। ताजीम के लिए अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात पाक की तरफ निस्बत फरमाई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की ये सूरत थी कि जिब्राइल को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था, जहां हजरत ईसा जाएं तुम इनके साथ रहो। कबूलियत अंबिया का मायार। यहूद की खराबी थी कि अंबिया को अपनी पसंद और नापसंद पर तस्लीम करते थे। कुछ अंबिया की जमात को मानने से इनकार करते थे। हजरत ईसा को, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहते थे और कुछ अंबिया के जान के दर पे थे। कुछ को कत्ल भी उन्होंने कर दिया, जैसे हजरत जिक्रिया, हजरत याहिया। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर के एक यहूदी ने बकरी के गोश्त में जहर मिलाकर खिलाया। इसका असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी वफात के वक्त तक रहा। और इन आयात में 88 से उससे आगे देखें तो यहूद के बारे में सख्त और शदीद अल्फाज इस्तेमाल किए अल्लाह ताला ने। इनकी हरधर्मी, जिद, तकब्बुर, कीना परवरी और नफरत की वजाहत की गई। यहूद कहा करते थे हमारे दिलों पर गिलाफ हैं और महफूज हैं, इसलिए हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल नहीं करते, हम तो पहले से ही हदायत याफ्ता हैं। ये बात वो क्यों करते थे? ताकि सहाबा कराम इनके ईमान लाने से मायूस हो जाए। अल्लाह ताला ने इन पर इनके कुफर की वजह से हदायत से महरूम कर दिया और इन पर लानत की।
यहूद का कुफर इसलिए बुरा था कि उन्होंने इस नबी का इनकार किया जिसके वो मुंतजिर थे कि ये आएंगे तो हमें काफिरों पर फतह होगी। अब ये नबी ऐसी किताब लेके आ गया जो इनकी किताबों की तस्दीक करती थी। आपके आने से पहले यहूदी बेचैनी से आपके मुंतजिर थे कि वो दुआएं मांगते थे कि कुफार खत्म हो, हमारे अरूज का दौर शुरू हो। जब इन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात मालूम हुए तो उन्होंने कहा, देखना कहीं यहूदी तुमसे बाजी ना ले जाएं। मगर अजीब माजरा ये था कि वही यहूदी जो आने वाले नबी के इंतजार में घड़ियां गिन रहे थे, इनके आने के बाद सबसे बढ़कर उसके मुखालिफ हो गए और फरमाया कि दिल पहचान भी गए। सबसे ज्यादा मोतबर शहादत हजरत सफिया की है, जो यहूदी आलम की बेटी और एक आलम की भतीजी थी। वो फरमाती हैं, जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो मेरे बाप और चचा दोनों हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने गए। जब घर वापस आए तो मैंने अपने कानों से इन दोनों की गुफ्तगू को सुना। क्या वाकई ये वही नबी है जिसकी खबरें हमारी किताबों में दी गई? खुदा की कसम हाँ। क्या तुमको यकीन है? हाँ। फिर क्या इरादा है? वालिद ने कहा, जब तक जान में जान है इसकी मुखालफत करूंगा और इसकी बात चलने नहीं दूंगा। बनी इसराइल का नस्ली तासुब का जिक्र है, आयत नंबर 90। वो कैसी बुरी चीज है जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को फरोख्त कर दिया, अपनी कामयाबी तक को कुर्बान कर दिया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत का इनकार कर दिया कि अगर वो बनी इसराइल में से होते तो हम इसका साथ देते। नबूवत तो अल्लाह ताला का अतिया है, जिसको चाहिए अता कर देता है, लेकिन उन्होंने जिद और हसद से पैगंबर वक्त का इनकार किया, इसलिए ये काफिर हैं और जिल्लत आमेज अजाब के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला यहूद और नसारा को मुखातिब करके कहते हैं कि आखिरी किताब नाजिल हो चुकी है, इस पर ईमान ले आओ। जवाब देते हैं, हम तो अपनी किताबों को मानेंगे और इसके अलावा सबका इनकार करेंगे। इसी तासुब में यहूद ने अंजील का इनकार किया और यहूदी और ईसाई मिलकर कुरान का इनकार कर बैठे। इस पर अल्लाह ताला ने कहा, अगर तुम्हारा अपनी किताबों पर ईमान है तो फिर अपने अंबिया को क्यों मारते हो, क्यों कत्ल करते हो, क्यों हजरत जिक्रिया और हजरत याहिया को कत्ल करते हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निजात दिलाई और बहुत से इनामात से नवाजा अल्लाह ताला ने, लेकिन इसके बावजूद तुमने बछड़े को माबूद बना लिया। क्या ये शिर्क नहीं? बनी इसराइल की ये का कुफर सरकशी एक दफा नहीं थी, ये इनकी मुस्तकिल आदत थी। हत्ता कि इन पर जब कोहे तूर खड़ा कर दिया, वादा किया कि अहकामात को मानूं, आपने कहा हमने सुन लिया, नहीं मानते, क्योंकि उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत रच बस गई थी। यानी बछड़े की मोहब्बत उन्हें किसी और चीज पे ईमान लाने का सोचने पर भी मजबूर नहीं करते थे, इतने ज्यादा मोहब्बत करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहूदियों को हजूर के जरिए पैगाम दिया गया, तो अगर सच्चे हो तो मुकाबले में आओ, हम मिलके अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम में से झूठा है उसको हलाक कर दे। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने कहा कि ये लोग इस पे भी आमादा नहीं होंगे, क्योंकि अगर मुकाबले के लिए आते तो सबके सब मर जाते, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। इन आयत में जो है वर्स नंबर 94 से 96 में एक और चैलेंज अल्लाह ताला करते हैं, अगर तुम समझते हो कि हिदायत याफ्ता हैं और जन्नत में सिर्फ उन वही लोग जाएंगे, तो मौत की दुआ करो, हम भी तुम्हारे साथ मिलकर दुआ करते हैं, जो सच्चा होगा रह जाएगा। और इस फिर अल्लाह ताला ने कहा, ये झूठे और बदअमाल हैं, ये ये भाग जाएंगे, मौत कभी भी नहीं मांगेंगे, बल्कि ये जिंदगी के बारे में ज्यादा लालची हैं।
वो जिंदगी से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है और हर एक इनमें से चाहता है कि 1000 बरस जिए। तो ये उनकी जिद की हठधर्मी का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि ना वो किसी की बात मानते हैं और ना वो कोई बात सुनने समझने के लिए तैयार है। मैंने आपको बार बार, चूंकि पहले हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, रकू नंबर 11 जो बच्चे लिख चुके हैं मैं उन्हें आखिर में शाबाश देती हूँ और जिन्होंने नहीं लिखा वो दोबारा लिख के मुझे सुना सकते हैं, असाइनमेंट भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखिए, एग्जाम सर पे हैं, साथ साथ जब तक आप पढ़ते पढ़ते रहें